धर्म क्या है, बुद्धत्व क्या है, ऐसा क्या है जिसको पाने से मनुष्य सुखी हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जो धन के अलावा, भौतिक वस्तुओं के अलावा, या कुछ ऐसा जिसको पाने से बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, नानक, कबीर मस्त हो गए। वो कैसे मस्त हो गए? कुछ तो ऐसा है जो हम चूक कर रहे हैं, जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। उसी को पकड़ना धर्म है, उसी को पाना बुद्धत्व है। तुम्हारा धर्म, जिसको तुम धर्म कहते हो, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, विचारधाराएं हैं, कुछ हिंदू की, कुछ मुसलमान की, कुछ सिख की, कुछ ईसाई की, और कुछ भी तो नहीं। जिस दिन तुम भय से मुक्त होकर धर्म करने की सोचोगे ना, उस दिन तुम्हें उसका पता चलेगा। लेकिन तुम तो धर्म भी करते हो तो भी नरकों के भय से। तुम धार्मिक नहीं हो, तुम धर्म भीरू हो। मृत्यु के भय से तुम्हारा धर्म होता है। कराते हो ना तुम, जहां जरा सी बीमारी आई, बुलाओ अपने अपने धर्म गुरुओं को, जब तब चालू करवा दो। तुम्हारा महामृत्युंजय जप इस भय के अलावा और है क्या? तुम जीवन को भी नहीं समझते, इसीलिए तुम जो है डरे डरे रहते हो। तुम एक शब्द बार बार प्रयोग करते हो स्वयं के लिए, गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला, भगवान से डरने वाला, मृत्यु से डरने वाला, भविष्य से डरने वाला, अगले लोगों के बारे में चिंतित रहने वाला। ऐसा हुआ क्यों? ऐसी अड़चन क्यों है? दरअसल दिक्कत यह है कि तुम्हें समझाने वाले सभी अनाड़ी हैं। मैंने बहुत पहले एक जागरण मंडली वाले को देखा, जो देवी के जागरण करते हैं। वो चीख चीख कर पूरी रात शोर मचा रहे थे। अगर डॉक्टर से पूछोगे, उनका स्पीकर का वॉल्यूम लेवल चेक करोगे, तो डॉक्टर कहेगा कान खराब होना लाजमी है। लेकिन फिर भी नशा है ऐसे शोर मचाने में भी। वो वहां अपनी ही मूर्ता का प्रदर्शन कर रहे थे। एक कह रहा था, बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, मुझे इस नरक से निकाल, मैं जीवन भर तेरा भजन करूंगा। और बाहर आकर भूल जाता है। कहते हैं बच्चा वहां बड़े कष्ट में होता है। इतना बड़ा चढ़ाकर वो वर्णन कर रहा था जैसे उसने सभी कुछ देखा है। अगर ऐसे किसी से भी पूछोगे तो वो कहेगा वो किताबों में लिखा है। किताबें जिसने लिखी उसने भी कहां देखा? किसी मंद बुद्धि ने कुछ लिख दिया और सारे मंद बुद्धि
उसके पीछे पीछे चल दिए उसे सही मानने को। सोचो, एक वो स्थिति जहां जहां से बाहर निकलकर तुम्हारा पूरा जीवन आनंदित सुखमय, एक नया जीवन, एक नया शरीर बनने वाला है, उस स्थिति की तुम निंदा कर रही हो। वृक्ष जिस बीज से जन्मता है, वो जो वृक्ष बनने की संभावनाएं जिस बीज में है, वो जो संभावनाओं की अंदर बीज के बीच में छिपी हुई हैं, तुम उसकी निंदा कर रहे हो। तुम बीज की निंदा कर रहे हो और वृक्ष की पूजा कर रहे हो। पूजा भी तो नहीं करते तुम। एक वो स्थिति जहां बच्चा बिल्कुल निश्चिंत होता है, ना खाना ना पीना, ना सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जाना, श्वास भी तो माँ ही लेती है। उसके आसपास का टेम्परेचर बिल्कुल ऐसा जैसे तुम सर्दियों में गर्म पानी के पूल में बैठे हो, विश्राम कर रहे हो। कितना सुख होगा। और तुम सोचते हो परमात्मा तुम्हें जन्म देने से पहले नरक दिखाता है। मूढ़ताओं की भी हद होती है। मूढ़ों ने क्या क्या कहानियां रच दी और तुम बुद्धि ही नहीं लगाते। तुम उन्हीं को ऐसे ही माने रहते हो। नहीं, धर्म वो नहीं होता जो पुस्तकों में लिखा है। धर्म वो होता है जो तुम्हारे जीवन में काम आता है। धर्म वो होता है जो मृत्यु में काम आता है, जो जीवन के भय से तुम्हें मुक्त करे, जो मृत्यु के भय से तुम्हें मुक्त करे। तुम्हारे मंत्र अगर तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर पाते तो तुम सब मुक्त हो गए होते। धर्म, बुद्धत्व, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, ये सब अवस्थाएं जीवित व्यक्ति की हैं। मृत्यु पर्यंत से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। और जो जो तुम्हें अगले जन्मों से, स्वर्ग से, नरक से डराते हैं, प्रलोभन देते हैं, बैकुंठ का, गोलोक का, जन्नत का, वो तुम्हें केवल मूढ़ बना रहे हैं। पता उन्हें भी कुछ नहीं है, केवल किताबों में लिखा हुआ। उनसे पूछो तो जवाब मिलता है किताबों में लिखा है। किताबों में भी तो तुम्हारे जैसे किसी मूढ़ ने लिखा। धर्म जीवन में काम आए, वही तो धर्म है। बुद्धत्व जो जीवन में काम आए, वही तो बुद्धत्व है। तुम्हारा धर्म तुम्हें आज तक उस भय से मुक्त नहीं कर पाया। मैं जो तुम्हें धर्म सिखा रहा हूं, वो तुम्हें इस जीवन में भी मुक्त करता है और जीवन के बाद के भय से, स्वप्नों से भी मुक्त करता है।